कौन से तत्व का? इस बारे में सांख्य दर्शन में कुछ लिखा नहीं। सांख्य दर्शन में कुछ नहीं लिखा। तो एक आचार्य ने, टीकाकार ने लिखा है कि ये तन्मात्राएं जो हैं, अगले शरीर में जब आत्मा जाएगा तो ये तन्मात्राओं के आधार पर फिर स्थूल शरीर की रचना की जाएगी, ऐसा एक टीकाकार ने लिखा है। शायद आचार्य उदयवीर जी ने लिखा है। सूत्र में इसकी कोई चर्चा नहीं मिली। ठीक है। सांख्य दर्शन अध्याय 3 सूत्र 40। कल ये शुरू किया था हमने, 40वां सूत्र। फिर से बोलिए। सिद्धिरष्टधा। तो इसकी व्याख्या है, सिद्धि खलु अष्टविधा भवति। सिद्धि 8 प्रकार की होती है। अब अत्र वक्तव्यम, यहाँ भी कुछ कहना चाहते हैं ब्रह्ममुनि जी, भाष्यकार कुछ कहना चाहते हैं। विपर्यय भेदाः पंच, अशक्तिर अष्टाविंशतिधा, तुष्टिर्नवधा, सिद्धिरष्टधा इति चतुस्सूत्रीम उक्त्वा तथैव अवान्तर भेदाः पूर्ववत्। अब आगे के 4 सूत्र आ रहे हैं। 4 सूत्र ये हो गए 37, 38, 39, 40। ये कह करके अब आगे के 4 सूत्र बताते हैं, 41, 42, 43 और 44। अवान्तर भेदाः पूर्ववत् एवं इतरस्याः आध्यात्मिकादि भेदात् नवधा तुष्टिः ऊहादिभिः सिद्धिरष्टधा। एषा चतुस्सूत्री पुनरुक्ता। पहले 4 सूत्र कहकर फिर आगे 4 सूत्र दोबारा दोहराए। ये 4 और पहले 4 मिलते जुलते से हैं। सा एषा पुनरुक्तिर अयुक्ता प्रतिभाति। ये जो दोबारा कहे ये अगले 4 सूत्र, ये पुनरुक्त जैसा प्रतीत होता है, ऐसे व्यर्थ में दोहरा दी वही बातें दोबारा से, ऐसा लगता है। मन्ये अहम अत्र एषा पुनरुक्तिर इयति ही न कृता आसीत् सूत्रकारेण, किंतु सविवरणा कृता भवेत्। स्वामी ब्रह्ममुनि जी भाष्यकार ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ, ये जो पुनरुक्ति यहाँ दिख रही है, 4 सूत्र पहले और 4 बाद में, इतनी ही पुनरुक्ति नहीं की होगी कपिल मुनि जी ने, सूत्रकार ने, बल्कि विवरण सहित कुछ की होगी, कुछ और बातें भी बताई होंगी। कालवशात यद्वा लिपि लेखक विभ्रमात् अथवा कस्यचित् भाष्यकारस्य अज्ञानात् तत्रस्थ विवरण वचनानि सूत्रबाह्यानि मत्वा पृथक्कृतानि स्युः। तो काल के कारण अथवा कोई लिपि लेखक की भ्रांति की वजह से अथवा कोई भाष्यकार की अज्ञानता से इनके साथ जो और विवरण वाले वचन थे जो सूत्रकार ने कहे होंगे, उनको इन लोगों ने अज्ञानता से सूत्र से बाहर मानकर अलग कर दिया होगा, ऐसा लगता है। ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं कुछ और भी विवरण होगा जो यहाँ पर गायब हो गया किन्हीं कारणों से। भवेद स्युः पुनश्च अल्प विवरणेन प्रायः संख्या निर्देशनेन सह एषा पुनरुक्तिर अवशिष्टा भवेत इति मे मति। तो मेरा ऐसा विचार है कि वो जो कुछ विवरण के शब्द थे वो छूट गए, गायब हो गए, और थोड़ा सा जो विवरण मामूली बचा वो बस संख्या वाला, जो अब तक हमने ये 4 सूत्र पढ़े, इसमें संख्या मात्र है। 37 में कहा था अविद्या 5 प्रकार की है, और 38 में कहा अशक्ति 28 तरह की है, फिर तुष्टि 9 प्रकार की है, सिद्धि 8 प्रकार की है, बस संख्या मात्र बची। तो इतनी ही ये बात बची, और कुछ बातें और भी रही होंगी जो खत्म हो गई, खो गई,
ऐसा मुझे लगता है। ये स्वामी ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं। द्वितीय विचारणा, कुछ दूसरा पक्ष इस तरह से भी है। अवान्तर भेदाः पूर्ववत् 41 इति सूत्रतः पूर्ववत् शब्दः सर्वत्र उत्तरेषु त्रिषु सूत्रेषु अनुसज्यते। 41 में जो पूर्ववत् शब्द है ये उसके बाद के 3 सूत्रों में 42, 43, 44 इन तीनों में इसकी अनुवृत्ति आती है। ये दूसरा पक्ष है। तो उत्तरेषु त्रिषु सूत्रेषु अनुसज्यते, इसका अनुषंग होता है, अर्थात इसकी अनुवृत्ति आती है अगले 3 सूत्रों में। पूर्वाचार्य कृत विवरण वद अर्थे, तो पहले आचार्य ने जो विवरण दिया है उसी अर्थ में पूर्ववत पहले की तरह से इसकी अनुवृत्ति सभी अगले 3 सूत्रों में जाती है। तदा तब क्या अर्थ बनेगा? विपर्यय भेदाः पंच 37 से लेकर 40 तक इत्याद्या पूर्वा चतुस्सूत्री निरर्थिका भवती। ऐसी व्याख्या करें तो फिर पहले के 4 सूत्र बेकार हो जाएंगे, अनुपयुक्त हो जाएंगे। तृतीय विचारणा, तीसरा पक्ष एक और भी है। तत्रैव पूर्व चतुस्सूत्र्यां विपर्यय भेदाः पंच पूर्ववत् इति सूत्र रचनया भाव्यम। ये जो पूर्ववत शब्द 41 सूत्र में है इसको उठा करके 37 में ही रख देना चाहिए। पूर्ववत को यहाँ से यहाँ ले आएंगे 37 में, और ये सूत्र की रचना इस प्रकार हो जाएगी, विपर्यय भेदाः पंच पूर्ववत्, ऐसे। तथा एव पूर्ववत् शब्दः पूर्व चतुस्सूत्रीस्थेषु त्रिषु अन्येषु अपि सूत्रेषु किल अनुवर्तनीय। तो यहीं 37वें सूत्र से पूर्ववत् शब्द की अनुवृत्ति आगे के 3 शब्दों में ली जाएगी। पुनः उत्तर चतुस्सूत्री स्याद अनावश्यकी, ऐसी व्याख्या करें तो अगले 4 सूत्र बेकार हो जाएंगे, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। तत्र उभय चतुस्सूत्री रक्षणाय प्रथमा विचारणा गरिष्ठा युक्ता च। तो दोनों 4-4 सूत्रों को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने पहला पक्ष रखा था वक्तव्य में, पहला पक्ष वही ठीक लग रहा है, वही बलवान है, वही उचित है, युक्त है, तर्कपूर्ण है। सा ही खलु अस्माभिर अभिष्यते, वही हमें अभीष्ट है, वही हम स्वीकार करते हैं। तो पहली विचारणा के अनुसार दोनों चतुस्सूत्रियों को रख लेंगे। पहले 4 सूत्र भी ठीक हैं, अगले 4 भी ठीक हैं, उनका आपस में तालमेल भी है, तो पहले पक्ष वाली व्याख्या ही उचित है। यही मानकर अब हम आगे व्याख्यान करेंगे। ठीक। गरिष्ठ माने भारी, गुरु माने बड़ा, गुरु से गरिष्ठ इष्ठन प्रत्यय लगा दिया, तो गरिष्ठ का अर्थ है बलवान, भारी। हाँ, ये भोजन पचने में गरिष्ठ है, भारी। ठीक है ना। हलवा पचने में भारी है कि खीर भारी है? कौन सी भारी है? हाँ, देखा हलवा भारी है तो गरिष्ठ कहते हैं, हलवा गरिष्ठ है। रोटी हल्की है, पूरी गरिष्ठ है, पचने में भारी है।